अस्सलाम वालेकुम। हम अपनी ज़िंदगी में बहुत से गोल्स और टारगेट्स सेट करते हैं। कभी लिख लेते हैं, कभी ज़हन में उनको तहलीक करते हैं। लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि हमारे जो टारगेट्स होते हैं, मतलूबा नताइज होते हैं, हम उनको हासिल नहीं कर पाते। तो अभी मैं आपके साथ 2 टिप्स शेयर करूँगा कि जिनकी मदद से आपने जो टारगेट या गोल सेट किया है, उसको आप शुरू के दिनों और हफ्तों में जज कर सकेंगे कि इसका सक्सेस रेट क्या होगा। मसलन आपने अपनी इनकम 1 लाख करनी है, अभी आपकी 25,000 है और आपका टारगेट 2 साल है। तो आपको शुरू के महीनों में ही पता चल जाएगा कि आप उस टारगेट को अचीव कर सकेंगे या नहीं, या कितने परसेंट तक कर सकेंगे। इसके लिए जो पहली टिप है वो ये है कि द क्लियरर द व्हाई, द क्लियरर द हाउ। यानी आप सिर्फ उस टारगेट को ही अचीव कर सकते हैं, ये गोल को अचीव कर सकते हैं जिसके लिए आपके पास एक लायामल है, प्लान है, एक मेथड आपने फॉर्म किया है। तो अब इसमें समझने वाला पॉइंट ये है कि एक बंदे ने एक टारगेट सेट किया है, गोल सेट किया है, लेकिन उसका प्लान बदलता ही नहीं है। मतलब फ़र्ज़ करें एक बंदा जो 25,000 कमा रहा है और वो ज़हन में ये सोच लेता है कि मैंने 1 लाख कमाना है, लेकिन अपनी रूटीन, अपनी आदत बदलता ही नहीं है। अपना जो लाइफ़स्टाइल है उसको बदलता ही नहीं है। इस लिहाज से तदब्बुर करता ही नहीं, यानी प्लान करता ही नहीं है, तो कैसे बदलेगा? यानी अगर हम लॉ ऑफ कॉज एंड इफ़ेक्ट को देखें तो इफ़ेक्ट को बदलना है तो हमें कॉज बदलनी होगी। इस तरह अगर हमें नताइज को बदलना है तो हमें असबाब को बदलना होगा, सबब को बदलना होगा। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो टारगेट तो लिख लेते हैं, टारगेट तो बना लेते हैं, गोल भी सेट कर लेते हैं, लेकिन उनका प्लान उन गोल से मुताबिकत नहीं रख रहा होता, रेलिवेंट नहीं होता। तो जो पहली चीज़ है कि जिससे आप ये जज कर सकते हैं, यानी जो भी प्लान है उसका सक्सेस रेट आप जान सकते हैं, वो ये है कि अपना प्लान देखें। अब एक बंदा है, उसने इंटरनेशनल लेवल पे बैट्समैन बनना है, जबकि उसके प्लान में सिर्फ 2 घंटे बैटिंग प्रैक्टिस है, वो कैसे बनेगा? 2 घंटे तो डोमेस्टिक प्लेयर बनने के लिए मेरे ख्याल से इनफ होती है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल के लिए नहीं होती। अब अगर आपने इंटरनेशनल लेवल पे बैटिंग करनी है तो आपके प्लान में डेफिनेटली 6 to 8 आवर्स बैटिंग के होने चाहिए। तो हमें अपना प्लान देखना है, उस प्लानिंग में हमने फिर दूसरी चीज़ जो देखनी है वो ये है कि क्या रेलिवेंस है, यानी जो मैं टारगेट चाहता हूँ उस हिसाब से ये प्लान है। इसमें एक चीज़ जो याद रखनी है वो ये है कि सम टाइम ऐसा होता है हम टारगेट सेट करते हैं और फौरी तौर पे प्लान हमारे माइंड में आ जाता है और हमारी जो रूटीन और हैबिट्स और लाइफस्टाइल चेंज होने लग जाता है। लेकिन बहुत से टारगेट्स ऐसे होते हैं जो फौरी तौर पे हमें क्लियर नहीं होते, हमारा जो जहन है वो प्लान उनका नहीं देता। तो इसका ये तरीका होता है कि आप खुद से पूछ लें कि ये मेरा टारगेट है, तो इस लिहाज से मेरा मेरा आइडियल प्लान क्या होना चाहिए। फिर वो लिख लें, लिख के फिर उस पे अमल करना शुरू कर दें। जो दूसरी टिप है वो ये है कि आप अपने प्लान की कंसिस्टेंसी को चेक करें। अपने प्लान की कंसिस्टेंसी को चेक करने का तरीका ट्रैकिंग है। यानी आप अपने प्लान पे ट्रैकिंग लगा दें। मसलन फ़र्ज़ कर लें कि आपने बैट्समैन बनना है इंटरनेशनल लेवल का। उसके लिए आपने पहले प्लान तय कर लिया है कि मुझे इतने घंटे एक्सरसाइज करनी है, मुझे ये डाइट लेनी है, मुझे इस वक्त उठना है और मुझे इतने घंटे बैटिंग प्रैक्टिस करनी है। ये आपका प्लान लिख लिया गया है। अब आगे डेट वाइज, डेली बेस पे और वीकली बेस पे उसका एनालिसिस करें कि आज जो मैंने प्लान किया था, जो मेरा डिज़ायर्ड प्लान था, उसको मैंने किस हद तक अचीव किया है, हासिल किया है। फिर इसी तरह एक-एक दिन का करते आप हफ्ते का करें और फिर महीने का करें। अगर आपका प्लान, डेफ़िनेटली ज़्यादातर प्लान्स हमारे कई सालों तक मोहित होते हैं, यानी हमारे टारगेट्स चूँकि बड़े होते हैं, हम टारगेट्स बड़े सेट करते हैं, गोल्स बड़े सेट करते हैं, तो वो साल, 2 साल, 3 साल तक जाते हैं। तो अगर आपके टारगेट सालों वाले हैं तो 3 महीने कम से कम आप जो है अपनी ट्रैकिंग ज़रूर करें। और अगर आपका जो टारगेट है वो अचीव हो सकता है 6 महीने में, तो 1.5 महीना ट्रैकिंग कर लें। लेकिन ट्रैकिंग से आपको ज़रूर पता चल जाएगा कि आप जो सोच रहे हैं, जो आपको लगता है कि इतने अरसे के बाद आप ये हासिल कर लेंगे, क्या वो वाक़ई हासिल करेंगे या नहीं। तो ये ट्रैकिंग से बहुत अच्छे से पता चल जाता है। मेरे बहुत से प्लान्स ऐसे होते हैं जो मुझे लगता है कि ये मुझे इस लेवल तक लेके जाएगा, लेकिन वो एक्चुअल में नहीं लेके जाते, क्योंकि मुझे लग रहा होता है मैं इस प्लान को फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन मैं कर नहीं रहा होता। तो मुझे उस प्लान को साउंड करने के लिए, उसका चेक एंड बैलेंस करने के लिए ट्रैकिंग करना पड़ता है। तो ये 2 टिप्स हैं, इनको फॉलो करके आप अपने टारगेट का सक्सेस रेट मेजर कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।